दोस्तों, एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक एसी प्रत्यावर्ती धारा संचरण लाइन के लिए आवश्यक तांबे की मात्रा है। एक एसी प्रत्यावर्ती धारा संचरण लाइन के लिए आवश्यक तांबे की मात्रा है। वोल्टता के समानुपाती, शक्ति गुणक के समानुपाती, वोल्टता के व्युत्क्रमानुपाती तथा धारा के समानुपाती, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 है। जो तांबे की मात्रा लगती है, वो आपका वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि धारा के समानुपाती होती है। इसीलिए कहा जाता है कि हाई वोल्टेज पे लाइन को ट्रांसफर करने में या लाइन का ट्रांसमिशन करने में तांबे की बचत होती है। क्लियर? तो जब उच्च वोल्टेज पे हम लाइन को ट्रांसफर करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं या संचरण करते हैं, तो उसमें तांबे की बचत होती है। क्लियर? इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है। ऐसे बंडल कंडक्टर क्या होता है? कुछ इस तरीके से होता है, ध्यान दीजिएगा। यह है आपका बंडल कंडक्टर। इसका यूज किस लिए किया जाता है? अच्छी वोल्टेज रेगुलेशन पाने के लिए, इंडक्टेंस कम करने के लिए, स्किन इफेक्ट कम करने के लिए, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये तीनों के लिए यूज किया जाता है बंडल कंडक्टर, कि ये तीनों अच्छा हो। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्यम वोल्टेज लाइन के अंतिम सिरों पर किस प्रकार का इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है? मध्यम वोल्टेज लाइन के अंतिम सिरों पर किस प्रकार का इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है? साइकिल टाइप, पिन टाइप, एग टाइप, डिस्क टाइप। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, साइकिल टाइप। मध्यम वोल्टेज के जब खंभे के अंतिम सिरों पे यूज किया जाता है, तो उस पे आपका यूज किया जाता है साइकिल टाइप का इंसुलेटर। क्लियर? अब अगर स्टे वायर में यूज किया जाएगा, तो स्टे वायर में आपका यूज किया जाता है एग टाइप का इंसुलेटर। क्या? स्टे वायर में एग टाइप का इंसुलेटर। और पिन टाइप जो इंसुलेटर यूज किया जाता है, वो सीधी लाइन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? सीधी लाइन के लिए पिन टाइप का इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है। क्लियर? और डिस्क टाइप जो है वो 11 kV के लाइन के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एकल फेज आपूर्ति में लाइन तार की तुलना में उदासीन तार का आकार होता है। सिंगल फेज है, एक फेज और एक न्यूट्रल। इसमें क्या होता है? लाइन तार और उदासीन तार क्या होता है? बराबर होना चाहिए, 1.5 गुना होना चाहिए, आधा होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। दोनों का जो साइज होगा वो बराबर होगा। अब हम देखते हैं, अगर हम 4 कोर की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 4 कोर की बात करते हैं, तो भी सभी वायर के जो साइज होंगे वो बराबर होंगे। 4 कोर की बात करेंगे तो साइज बराबर होंगे। लेकिन जब हम 3.5 कोर की बात करेंगे, तो न्यूट्रल का जो साइज होगा वो फेज तार का आधा होगा। फेज तार का आधा होगा। यही पहली डिफरेंस है। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एसटी केबल का उपयोग प्रायः यहां तक किया जाता है। एसटी केबल हाई टेंशन 11 kV, 33 kV, 66 kV, 132 kV। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है प्रायः, तो इसके लिए 11 kV सही है, ऑप्शन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। केबल्स में चालक पर इंसुलेशन की परत की मोटाई किस पर निर्भर करती है? ये बात कर रहा है इंसुलेशन परत की मोटाई किस पर निर्भर करता है? धारावाहक क्षमता पर, वोल्टेज पर, शक्ति गुणक पर, प्रतिघाती शक्ति पर। तो
तो ऑप्शन नंबर बी सही है। जो इंसुलेशन है उसकी मोटाई वोल्टेज पे डिपेंड करता है, लेकिन ये जो कंडक्टर, जो उसके अंदर कंडक्टर लगा है जिसमें धारा बहती है, ये धारा पे डिपेंड करता है। कंडक्टर जो होता है वो धारा पे डिपेंड करता है। जो इंसुलेशन परत की मोटाई है ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है। क्लियर? यहीं से आता है VDV, ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्लियर? जिसका मात्रक होता है kV पर mm, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये मात्रक बहुत पूछा गया, ध्यान देना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फीडर बनाते समय मुख्य रूप से किसका ध्यान रखा जाता है? धारावाहक क्षमता का, वोल्टेज ड्रॉप का, प्रतिरोध का, संचरण वोल्टेज का। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, धारावाहक क्षमता पर। जब भी हम फीडर बनाते हैं तो वो धारा के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना धारा इस फीडर में वहेगा या वहन करना पड़ेगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वितरक यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर की रचना में मुख्यतः किस पर विचार किया जाता है? अभी इसके पहले हमने देखा फीडर पर किसका विचार किया जाता है, तो फीडर के लिए करंट है, और यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर के लिए धारावाहक क्षमता, वोल्टेज ड्रॉप, प्रतिरोध, संचरण वोल्टेज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, वोल्टेज ड्रॉप पे डिपेंड करता है। जो डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, डिस्ट्रीब्यूटर की क्षमता वोल्टेज ड्रॉप पे निर्भर करता है, जबकि फीडर की क्षमता जो है वो करंट पे डिपेंड करता है। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन सी वितरण प्रणाली अधिक भरोसेमंद होती है? रिंगमेन सिस्टम, ट्री सिस्टम, रेडियल सिस्टम, सभी समान रूप से। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, रिंग सिस्टम। ऐसा क्यों? ये देखिए कुछ इस तरीके से रिंग सिस्टम होता, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, किसी भी पावर हाउस को सप्लाई जो मिलती है वो दो तरफ से मिलती है। किसी भी पावर हाउस को जो सप्लाई मिलती है वो दो तरफ से मिलती है। इस तरीके से अगर कोई एक लाइन ड्रॉप होती है तो एक लाइन से ये पावर हाउस चलता रहेगा, यानी कि ब्रेकडाउन होने के चांसेस ना के बराबर होता है। इसलिए रिंग सिस्टम भरोसेमंद होती है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई कभी फेल नहीं होगी। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। जो तार उपभोक्ता को वितरण आपूर्ति से जोड़ता है उसे किस नाम से जाना जाता है? सप्लाई मेंस, वितरक, फीडर, सर्विस लाइन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सर्विस लाइन। देखिए ये क्या होता है, मान लीजिए ये आपका पोल है और ये आपका घर है। इस पोल पे लाइन आई हुई है, 3 फेज 1 न्यूट्रल। यहाँ पे आपका लगा एनर्जी मीटर। क्लियर? यहाँ से जो आप एक फेज और एक न्यूट्रल दे रहे हैं, मीटर तक की सप्लाई, इसी को बोला जाता है सर्विस लाइंस। इसी लाइन को बोला जाता है सर्विस लाइन। क्लियर? तो इस तरीके से ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।